नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। 24 फरवरी 2022 है आज और 24 फरवरी 1960 को हमारा पिथौरागढ़ जिला बना था दोस्तों। और 24 फरवरी 1960 से पूर्व दोस्तों हम अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आते थे। हमारा जो पिथौरागढ़ है, यह पिथौरागढ़ जनपद समुद्र तल से 1636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारे पिथौरागढ़ में अंग्रेजों का भी शासन रहा था, गोरखाओं का भी शासन रहा था, उससे पूर्व चंद राजाओं का शासन रहा था। और चंद राजाओं से पूर्व दोस्तों यहाँ पे डोटी के बम शासकों का शासन था और यहाँ पे काफी छोटे छोटे ठाकुर राजा शासन किया करते थे। और उनमें ही एक राजा थे जिनका नाम था पिथौरा शाही, और उनके नाम के आधार पर हमारे जनपद का नाम पिथौरागढ़ जनपद पड़ा। पिथौरागढ़ जो जनपद है, यहाँ पे काफी खूबसूरत सी चीजें हैं दोस्तों। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे वर्ष भर मौसम एक समान रहता है। और पिथौरागढ़ दोस्तों यहाँ पे काफी दर्शनीय स्थल भी हैं। दर्शनीय स्थलों में अगर यहाँ की बात करें तो जब हमारे यहाँ दोस्तों 1790 में 1790 में कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का शासन स्थापित हो चुका था। 1791 अर्थात 1791 में गोरखाओं द्वारा यहाँ पर एक किला बनाया था दोस्तों। इस किले को सिमलगढ़ का किला कहा जाता है, इस किले को बाउली का किला कहा जाता है। और जब हमारे पिथौरागढ़ में या हमारे उत्तराखंड में अंग्रेज पहुंच चुके थे तो इस किले को दोस्तों इन्होंने लंदन फोर्ट के नाम से पुकारना शुरू किया था। वर्तमान में इस कुछ समय पूर्व इसमें पिथौरागढ़ जनपद की, पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय की यहाँ पे तहसील का कार्य किया जाता था। वर्तमान में इसे पिथौरागढ़ जनपद का संग्रहालय बनाया गया है और वर्तमान में यह एक दर्शनीय स्थल है दोस्तों। और पिथौरागढ़ के लोकल में दोस्तों अगर हम शहर से जुड़े हुए जो पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो इसमें चंडाक है और इससे यहाँ के आसपास काफ़ी खूबसूरत से क्षेत्र हैं। वर्तमान में यहाँ ट्यूलिप गार्डन डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों धार्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक परंपरा के आधार पर भी पिथौरागढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारे पिथौरागढ़ के आसपास काफ़ी ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहाँ पे जिनकी काफ़ी अच्छी मान्यता है। इनमें हमारे पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रमणीय मंदिर है जिसका नाम थलकेदार मंदिर है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको केदार जीव के नाम से जाना जाता है। और हमारे पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में ध्वज जयंती मंदिर है दोस्तों, यह भी काफी रमणीय स्थल है। और दोस्तों पिथौरागढ़ में 1991 अर्थात काफी पूर्व एक हवाई पट्टी बनी थी जो पिथौरागढ़ शहर को काफी खूबसूरती प्रदान करती है। और वर्तमान में यहाँ पे कुछ ही हवाई जहाज यहाँ से उड़ते हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थिति है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यहाँ की रोडें काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, किंतु यहाँ पे अभी भी हमें इतने लंबे समय के बाद लगभग 50-60 साल से ज़्यादा हमारे पिथौरागढ़ को जनपद बने हो गए हैं। यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी गई, उनके लिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा टास्क रहा है कि पिथौरागढ़ में काफ़ी अच्छी सुविधा, हॉस्पिटल सुविधा को मुहैया कराना। और दोस्तों पिथौरागढ़ जो जनपद है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। हमारा पिथौरागढ़ यहाँ पे तिब्बत और नेपाल जनपद के मध्य सीमा स्पर्श करता है। और हमारे नेपाल के साथ जो हमारी काली नदी है यह सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यह भी पिथौरागढ़ जनपद से होते हुए बहती है। और दोस्तों यहाँ जूलाघाट होते हुए यहाँ से नेपाल को जाया जा सकता है, काफ़ी लोग यहाँ से नेपाल भी जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ में और भी काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। हमारे पिथौरागढ़ की सबसे खूबसूरत चीज़ों में यहाँ मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर को कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। और यह काफ़ी औषधियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहीं एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुंशियारी। मुंशियारी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और यहाँ से पंचाचूली जो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की सबसे, अर्थात हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, 6904 मीटर जिसकी ऊंचाई है, इसे चाकू के नोक के आकार की चोटी कहा जाता है। यह यहीं पड़ती है मुंशियारी में दोस्तों। मुंशियारी जो शब्द है इसे जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जौहार मुंशियारी दोस्तों इसका प्राचीन नाम यहाँ पे तिकसेन मिलता है। और मुंशियारी से तात्पर्य यह था कि मुनि का सेरा, अर्थात प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा यहाँ पे किसी न किसी रूप से डेरा डाला था, तो इसलिए इस स्थान का नाम यहाँ पे दोस्तों मुंशियारी पड़ा। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं दोस्तों। मुंशियारी
के नज़दीक ही धारचूला पड़ता है। धारचूला के नज़दीक दोस्तों एक नारायण आश्रम है जिसे 1936 में बनाया गया था। 1936 में यह स्टैब्लिश हुआ था और यह एक आध्यात्म का काफ़ी बड़ा सा केंद्र है। और इस तरीके से हमारे पिथौरागढ़ में और भी बहुत सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं दोस्तों। और हमारे पिथौरागढ़ का एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसको जौलजीबी का मेला कहा जाता है। यह 14 नवंबर 1914 से पुष्कर पाल द्वारा इसको शुरू किया था दोस्तों। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इस मेले में। प्राचीन काल में तिब्बत से लोग यहाँ आते थे, नेपाल से लोग यहाँ आते थे। अभी भी यह मेला आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में यह 1 माह से लंबी अवधि का मेला लगता था, अभी भी काफी लंबा मेला लगता है दोस्तों। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और यही दोस्तों थल मेला भी लगता है जो 13 अप्रैल 1940 से थल मेला शुरू हुआ था। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो अगर हम मुनस्यारी की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे हमें मार्ग में एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है बिरथी वाटरफॉल। और बिरथी वाटरफॉल काफी खूबसूरत सा वाटरफॉल है। तो यहाँ पे हमारे पिथौरागढ़ को सोर घाटी या छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और पिथौरागढ़ जो जनपद है दोस्तों, पिथौरागढ़ जो शहर है, यह एक कटोरे के आकार का है और यह घाटी में बसा हुआ है, इसलिए इसे सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। काफी खूबसूरत सा शहर है दोस्तों पिथौरागढ़। और यहाँ पे दोस्तों पिथौरागढ़ का जो समतल सा स्थान है, इसे प्राय यहाँ पे सैनी सोर कहा जाता है, क्योंकि हमारी कुमाऊनी में सैनी शब्द का प्रयोग प्राय समतल स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसे यहाँ पे सैनी सोर के नाम से जाना जाता है। और हमारे पिथौरागढ़ को सोर के नाम से जाना जाता है। और पिथौरागढ़ जो बसा हुआ है, यह घाटी में बसा हुआ है, कटोरे के आकार की घाटी है, जिसे प्राय यहाँ पे सोर घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी यात्रा है, 860 किलोमीटर की इसमें डिस्टेंस तय की जाती है, जिस यात्रा का नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह यात्रा दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ जनपद से ही होते हुए शुरू होती है। यह यात्रा प्राय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस फोर्स की सहायता से प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। काफी जोखिमों से भरी यह यात्रा होती है दोस्तों। और यह यात्रा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से होते हुए जाती है और जिसके लिए प्राय लिपुलेख नामक दर्रे को पार करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ छोटा कैलाश भी है जिसको आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है। और यही दोस्तों बेरीनाग एक स्थान है, यह भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। यह काफी खूबसूरत सा क्षेत्र है। और बेरीनाग के निकट चौकोड़ी भी पड़ती है दोस्तों, यह भी काफी खूबसूरत है। और यहाँ से दोस्तों हिमालय के भव्य दर्शन किए जा सकते हैं। और दोस्तों बेरीनाग जो यहाँ पे प्रसिद्ध है, यह अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय यहाँ पे चाय का काफी मात्रा में प्रोडक्शन होता था। और बेरीनाग से ही अगर हम आगे को निकलते हैं दोस्तों, यहाँ एक गुफा पड़ती है जो काफी रहस्यमयी गुफा है, जिसका नाम पाताल भुवनेश्वर गुफा है। और इसी से आगे दोस्तों यहाँ पे एक शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ है, जिसे महाकाली मंदिर के नाम से, महाकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ महाकाली देवी का काफी बड़ा मंदिर है दोस्तों। और यहीं से जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ से आगे एक जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर को एक तीर्थ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह पिथौरागढ़ वासियों के लिए यहाँ पे शव दान का कार्य है। यहाँ पे फ्यूनरल प्रोसेस प्राय यही होती है पिथौरागढ़ जनपद की। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर भी है रामेश्वर में, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों मकर संक्रांति के दिन काफी बड़ी मात्रा में मेले का आयोजन किया जाता है। और जो ये रामेश्वर मंदिर है दोस्तों, यह प्राय राम गंगा और सरयू गंगा नदियों का संगम है। और इसके साथ साथ दोस्तों काफी और भी हमारे पिथौरागढ़ में यहाँ पे खूबसूरत सी चीजें हैं। और आज ही के दिन हमारा पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को बना था। और अंत में आप सभी को पिथौरागढ़ जनपद के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।